तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ अ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। तो देखिए, एक तो हमारे पास हेमिस्फीयर है और उस हेमिस्फीयर पे जो है एक कोन बनाया गया है, सरमाउंटेड किया गया है उसके ऊपर, और कहता है कि जो कोन की जो हाइट है, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट, तो कोन की जो हाइट है वो है 120, कितनी है 120 सेंटीमीटर। और रेडियस की बात करें तो इसकी जो रेडियस है वो है 60 सेंटीमीटर। उसके बाद कहता है कि ऑन हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। अब ये इसके ऊपर सरमाउंटेड है, तो मैंने बताया भी था कि जो आर और एच जो होता है वो बराबर होता है। हेमिस्फीयर में जो है आर और एच इक्वल होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ़ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज़ 60 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 180 सेंटीमीटर। इसमें एक सिलेंडर भी है, तो जो कि बिल्कुल टच हो के बना हुआ है, जैसे कि ये है। क्लियर है स्टूडेंट? ये हमारे पास इसमें सिलेंडर भी है, और जो सिलेंडर की जो हाइट है, वो सिलेंडर की जो हाइट दे रखी है इसमें गिवन है 180 सेंटीमीटर है, 180 सेंटीमीटर। और अगर इसके रेडियस की बात करें तो रेडियस जो है वो है 60 सेंटीमीटर। 60। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए सिलेंडर में से हमें माइनस करना है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की बात करता हूँ, मैं पूरे सॉलिड की बात करता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो मैं इस पूरे अगर इसमें सॉलिड की बात करता हूँ तो इसमें हमारे पास क्या क्या जुड़ रहा है पहले तो देखेंगे। इसमें हमारे पास जो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब इस सिलेंडर में से जो माइनस हो रहा है, जो माइनस हो रहा है वो माइनस क्या हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब इस कोन में क्या जुड़ा हुआ है, प्लस हेमिस्फीयर जुड़ा हुआ है जी, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन और इसमें वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर है? तो अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है, अब सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है? 2/3 पाई आर क्यूब। तो फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। ओके, और यहाँ पे आपको समझ में आ चुका है कि ये हमारे पास जो इक्वेशन बनती है इस तरह से हमारे पास सॉल्व होगा। अगर हम इस पूरे एंटायर सॉलिड की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसमें हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के अंदर क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन और प्लस हेमिस्फीयर। तो इन दोनों को ऐड करके ही वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कैसे करना है यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे हम। ओके, पहले तो हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं और पाई को ऐसे छोड़ देंगे और कॉमन मान लेंगे। और अगर देखें तो ये जो है हमारे पास 60 सेंटीमीटर है, हमारे पास कितना है 60 सेंटीमीटर। सिलेंडर भी है और हेमिस्फीयर भी है और कोन भी है, तो यानी कि हम इसमें आर भी कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा और इजी वे में बनाना चाहूँ तो हम इसमें आर भी कॉमन ले सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ पाई और आर को हटाकर। तो मैंने इसको भी ऐसे के ऐसे पुट कर दिया है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस, और इसमें यहाँ पे मैं एक बड़ा ब्रैकेट लगाता हूँ मैं यहाँ पे, और इसमें मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ 1/3 कॉमन लेता हूँ, और पाई भी कॉमन ले लेता हूँ और आर भी कॉमन ले 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपने बताया नहीं, देखिए यहाँ पे ध्यान दें, स्क्वायर नहीं लगाया था, तो स्क्वायर ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बचा h, और यहाँ बचा हमारे पास 2 और r। क्लियर है? थोड़ा सा सम्स को और इजी करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर इसको हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इजी वे में करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इस तरह से मैं यहाँ पे पहले तो इसको फॉर्मूले को जो है पहले डिफाइन करके बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसको कर दिया है।
तो यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ बचा h, 2/3 में से 1/3 ले चुके हैं, 2 बचा, और यहाँ पे हमारे पास आता है ओनली r। अब हम पाई को ऐसे ही छोड़ देंगे एज इट इज़, और इस पाई आर स्क्वायर एच को ऐसे लिखते हैं, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं 1/3 और पाई और आर स्क्वायर, ये भी हमने यहाँ पे ऐसे ही कॉमन रखा, और ये जो है आर था वहाँ पे, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट वाले को। तो यहाँ पे हमने क्या करा, एच किसका है, ये कोन का एच कितना है 120, और 2 इंटू आर यहाँ पे देखें कितना है 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस, अब यहाँ पे हमारे पास जो है इस ब्रैकेट को हटाते हम और ये वाले ब्रैकेट को लगा लेते हैं हम, 1/3 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए हम इसको दोनों को प्लस कर दें, 16 2 सा कितना हो गया 120, तो 120 और 120 कितना हो गया, दोनों को प्लस करा 240 हो गया, कितना हो गया 240, और अगर मैं इसे 3 से डिवाइड कर दूँ, कट कर दूँ से, तो 3 8 जा 24, और ये हो गया 0। क्लियर है। अब मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच, इसको ऐसे लिखा, और माइनस में क्या होगा हमारे पास, अब देखा जाएगा यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 80 पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 80 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए अब हमने यहाँ पे क्या किया कि पाई कॉमन लिया, ठीक है, और आर भी कॉमन ले लिया। क्या ले लिया मैंने, आर भी कॉमन ले लिया, क्योंकि आर सब दोनों का 60 ही है। तो अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास एच, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 80 बचा। अब यहाँ देखेंगे, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 22/7, पाई की वैल्यू गिवन तो नहीं है इसमें, अगर पाई की वैल्यू नहीं, तो 22/7 ले लेंगे, और आर हमारे पास कितना था 60। क्लियर है। तो 60 इंटू 60 इंटू, अब एच कितना है हमारे पास, किसका, सिलेंडर का, क्योंकि सिलेंडर लिया था हमने पाई आर स्क्वायर एच, तो सिलेंडर जो है हमारे पास कितना है 180। अब 180 में से हम 80 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है 100, कितना आता है 100। क्लियर है स्टूडेंट। अब हमने क्या किया, इन सभी को मल्टीप्लाई कर दिया और 7 से डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई किया और सीधा 7 से डिवाइड कर दिया। 27920, ओके। अब यहाँ पे आता हमारे पास 792 था और ये डिवाइड बाय 7, तो कितना हो गया स्टूडेंट, 11 ओके 31 42 8.54 57। तो ये आंसर, तो मीटर क्यूब जो है हमारे पास मीटर क्यूब में निकाला गया, और ये किस में निकला हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने यहाँ पे देखेंगे जब मीटर क्यूब में है और 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो अब मीटर क्यूब में लेके चलेंगे कितने टाइम्स हो जाएंगे, 6 टाइम्स 0 हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, अगर इसको देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास जो है अब मीटर को अब अगर देखिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्लियर है, बात समझ आ रही है। अब हमें क्या करना है कि छोटे को बड़े में करना है। किसको करना है, छोटी वैल्यू को बड़े में करनी है, तो डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड किससे करेंगे, जब 1 में 100 है तो क्यूब है, तो यानी कितने टाइम्स हो गया, 6 टाइम्स। क्लियर है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इससे क्या निकलेगा हमारा मीटर क्यूब में, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, अब इसको कट करते हैं, अगर मीटर क्यूब में निकालते हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1.131। इसके पीछे वाली वैल्यू हटा कर हम लिख देते सीधा मीटर क्यूब, तो ये आंसर निकल कर आ जाता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। आई होप कि अभी नीचे की थोड़ी वैल्यू नज़र नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने दोबारा से आपको समझा दिया है। तो इस तरह से हम स्टूडेंट इसको आसान तरीके से निकाल सकते हैं कॉमन लेकर। अगर इसे हम अलग अलग करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, जिसमें आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे।
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, ये 13.2 का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे कहता है स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज़ अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। द डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल पार्ट इज़ 8.5 सेंटीमीटर। ओके, देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि एक स्फेरिकल है, जैसे कि आपने साइंस लैब में देखा होगा। ओके, तो एक हमारे पास इस तरह का जो एक बॉटल होती है हमारे पास, तो ये इस शेप में है हमारे पास, जिसमें हमारे पास एक जो ग्लास वेसल है और ये सिलेंड्रिकल है और ये पोर्शन हमारे पास स्फेरिकल है। तो यहाँ पे कहता है कि स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज़ अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 8 सेंटीमीटर ये है, और 2 सेंटीमीटर जो इसका डायमीटर है। क्लियर है। अब कहता है द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज़, अब इसका जो स्फेरिकल जो पार्ट है वो है 8.5। तो डायमीटर मैंने आपको बताया था हिंदी मीडियम में, इसको हम व्यास बोलते हैं। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड अ चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर। चेक वेदर शी इज़ करेक्ट और नॉट। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो पाई की वैल्यू है वो 3.14 रखनी है। अब यहाँ पे दोनों चीज़ें इसमें जुड़ रही हैं, तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो सिलेंडर है उसकी जो हाइट है 8 सेंटीमीटर और जो डायमीटर है 8.5। तो हमें अब क्या करना है, दोनों पार्ट इसमें जुड़ रहे हैं और हमारे पास बोल रहा है स्फेरिकल ग्लास। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल ग्लास। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें जुड़ रही हैं, एक तो जुड़ रहा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्लियर है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो फॉर्मूला होता है हमारे पास πr²h, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर हम पाई की वैल्यू तो कॉमन आ जाएगी, r देखते हैं, लेकिन r डिफरेंट है। इसमें हमारे पास 2 डायमीटर अगर 2 है तो रेडियस जो होगा हमारे पास कितना होगा 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 1 ही रहेगा। और इसकी अगर हाइट की बात करें तो हाइट जो होगा हमारे पास कितना है इसमें 8 प्लस 4/3 पाई, और r की बात करें इसमें r हमारे पास क्या है 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5। क्लियर है। और डिवाइड में कितना आ जाएगा हमारे पास 10 इंटू 2, 10 इंटू 2 और 10 इंटू 2। अब मैंने इसको अलग अलग क्यों लिखा है, क्योंकि डेसिमल काट के 10 आएगा और 8.5 का हम हाफ करेंगे क्योंकि ये डायमीटर है, इसको हमें रेडियस में लेकर आना है। तो इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे लिखा। अब हम क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं। तो पाई दोनों में है, पाई मैंने यहाँ पे कॉमन लिया और यहाँ पे जो हो गया हमारे पास 8 × 8 तो 8 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास कितना है 4/3, और अगर ये कट रहा है तो इसे डिवाइड कर देते हैं। 8 किससे डिवाइड हो रहा है ये देखेंगे। अगर ये तो देखिए 4 से सीधा सीधा 2 और ये 2, ये तो सीधा सीधा कट गया, 2 2 जा 4 और 2 से 2 ये कट गया। अब हमारे पास यहाँ पे 5 से कट रहा है, 5 2 जा, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं सीधा सीधा कि इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 85 इंटू 85 इंटू 85 सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। आ गया 614, ये जो मल्टीप्लाई करके आ गया 614 125 ये आ गया। अब नीचे हमारे पास कितना है, हमारे पास 1000 और इंटू 2, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, थोड़ा सा बहुत लॉन्ग कैलकुलेशन हो जाएगी, तो इसको थोड़ा सा इजी ही कर दें, कोई बात नहीं। तो हम इसे सीधा सीधा 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 2 जा, ठीक है 10, और ये हो जाएगा 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5 और 3 5 7 जा 35। इसको भी सीधे सीधे ऐसे करते हैं 17/2, और ये भी हो जाएगा 17/2। अब ये 2 से डिवाइड हो नहीं रहा, तो इसको हमें क्या करना होगा, 2 2 जा 4 4 2 जा
8 और 8 2 जा 16, यानी कि 17 इंटू 17 इंटू 17 को हमने यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई करना है और 8 से डिवाइड कर देना है, नहीं 16 से डिवाइड करना है। अब यहाँ पे देखेंगे कि आ जाएगा 272.9 और 4 लिख दिया यहाँ पे हमने। तो ये इस तरह से हो जाएगा। हमने क्या किया, 17 की मल्टीप्लाई 17 से की, फिर 17 से की और 16 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आ जाता है हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद 272.94। अब इसको हमने 8 में प्लस किया और पाई की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या रखनी है, 3.14। क्या रखनी है, 3.14। इन दोनों को प्लस कर दिया हमने और कितना आ गया प्लस करने के बाद, इसको अगर हम प्लस करते हैं तो इसमें आ गया 0 और ये हो गया 8 और ये हो जाएगा 280.94। क्लियर है स्टूडेंट। अब हम इसको कैसे करेंगे कि इसकी जो डेसिमल वैल्यू है इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में टफ रहेगा, तो हमने सीधे सीधे लगाया यहाँ पे 100 और डेसिमल को काट के इतना लगा दिया हमने 100। अब मैं क्या करता हूँ कि सीधा सीधा इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद और यहाँ पे 4 टाइम्स के बाद मैं डेसिमल लगा देता हूँ। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 314 मल्टीप्लाइड बाय 28094। अगर डिवाइड भी करना चाहें डिवाइड हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ रहेगा। सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है हमारे पास, कितना आ गया, 2821। अब डिवाइड बाय क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड बाय ये करना है तो सीधा सीधा हमने क्या करा, डेसिमल लगा दिया 4 टाइम्स बाद 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास 882.1516 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आंसर निकल कर हमारे पास आ जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पे हमें चेक करना था स्टूडेंट कि क्या उन्होंने जो कैलकुलेशन निकाली है वो 345 सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहाँ पे आएंगे हम कहेंगे कि नहीं, इनका जो आंसर है वो गलत है। तो यहाँ पे हम जो है इसके इक्वल नहीं है। क्लियर है। तो 340 जो इसका आंसर जो उन्होंने दे रखा 345 सेंटीमीटर क्यूब वो उसके इक्वल